जस्ट इमेजिन कर कि भाई महीने की 1 तारीख को तेरे फोन पर एक मैसेज आता है क्या, और वो मैसेज क्या आता है, सैलरी ऑफ 14,000 क्रेडिट टू योर अकाउंट। हो जाता ना भाई, दिल खुश रहा है ना। पर भाई फिर 20 तारीख आते आते पता है क्या चलता है, अकाउंट में बचे भाई 40 रुपये, 4 रुपये, ये कुछ पैसे बचे, ये तो पैसे बचे भाई। क्या अगर तेरी एज है ना भाई 23, 24, 25 जो भी है ना, तो भाई तेरे साथ होता है, मतलब सबके साथ होता है, क्योंकि भाई इनमें ना भाई सब कुछ होता है कि भाई जो ये भी खरीद लो वो भी खरीद, है ना। तो मैं आज तुझे चीज़ें ठीक करना सिखाऊंगा। क्या चीज़ें ठीक करना सिखाऊंगा। फाइनेंस की जीरो समझ होने के कारण तुम लोग ऐसी गलती कर देते हो, फिर अगले 10 साल तक भाई भुगतना भी तुम्हें ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये बात करूँगा भाई मैं कि जो एक सिंपल बदलाव ऐसा भाई चेंज। ठीक है, तो उससे पहले एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक स्टोरी, बहुत बढ़िया स्टोरी है, ठीक है, सुनना। तो स्टोरी ये है, 2 दोस्त होते हैं, राहुल और समीर। ठीक है, ये 2 दोस्त होते हैं और दोनों की एज भाई 24 है, और दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, है ना। और दोनों की सैलरी भी 35,000 रुपये है, ठीक है, 35,000। ठीक है, तो समीर का सीन क्या है, समीर का पहले बताऊँ मैं। समीर जैसे ही भाई कमाना शुरू कर देता है, ठीक है, उसकी भाई सैलरी आती है, तो वो सबसे पहले तो भाई 80,000 का आईफोन ले लेता, नो कॉस्ट EMI पर। ठीक है, और वो क्या करता है, महंगे महंगे कपड़े खरीद लेता है, और भाई हर वीकेंड में भाई वो नए कपड़े पहनकर भाई पब जाना, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना, और भाई दोस्तों के सामने कूल बनना, और मतलब कूल बनता भाई वो, है ना। उसका वो रूटीन हो गया। सभी ये सोचता था भाई अभी तो उम्र है, एंजॉय कर लो, सेविंग तो भाई 30 के बाद देख लेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, महीने के आखिरी हफ्ते में भाई वो दोस्तों के सामने उधार पैसे मांग रहा था, भाई पैसे दे दो यार, भाई पैसे, ये सब बकचोदी होती थी उसके साथ। ठीक है, समझ रहे हो। और इसमें राहुल का क्या सीन था, राहुल का ये सीन था भाई, राहुल भी एंजॉय करता था, पर वो एक बाउंड्री में। वो भाई नए आईफोन नहीं खरीदता, मतलब आईफोन उसके पास था, फोन एक अच्छा खासा फोन था, फोन तो सभी के पास भी अच्छा खासा था, पर उसके गांड में वो बाल था उसके। ठीक है, और वो राहुल के नहीं था, वो उसके पास फोन था, उससे काम चला लेता था, और बढ़िया काम चल जाता था। तो उसकी सैलरी जो बचती थी ना, वो 20%, उसकी 20 सैलरी का 20% तो वो साइड में निकाल देता था। ठीक है, और 2,000 रुपये भाई वो इमरजेंसी फंड में डाल देता था। ठीक है, और 5,000 रुपये वो म्यूचुअल फंड में डाल देता, SIP इन्वेस्टमेंट, और बाकी का जो पैसा बचता था वो घर में दे देता, या फिर वो उसके घर से काम चला लेता। तो भाई जो उसकी चीज़ें आगे जो 5 साल में इन दोनों ने कमाई ना, तो समीर के पास तो वही था कि सैलरी आई है, खा रहा है सैलरी, मतलब जो सैलरी टू सैलरी चल रहा है, बस ये सीन चल रहा था, बच कुछ भी नहीं रहा था, बस जो आया खाया, फिर दूसरे महीने से जो आया वो खाया और उड़ाया, बस वही चल रहा था। और जो समीर राहुल के पास जो था ना, वो आया खाया भी और एंजॉय भी किया, बट बाउंड्री में, बट 5 सालों में उसने बचाया भी। ठीक है, उसके पास सेविंग भी बहुत अच्छी खासी हो गई थी। ठीक है, तो मैं तुम्हें 3 चीज़ें बताऊंगा, 3 चीज़ें। ठीक है भाई, लोग क्या गलती कर देते हैं वो भाई, मैं मेन 3 पॉइंट्स बताऊंगा तुम्हें। पहला पॉइंट, द EMI एंड बाय नाउ पे लेटर ट्रैप। भाई दिखावे का खर्चा है भाई, ये जो दिखावे का खर्चा, ये इस ट्रैप में मत फंसना भाई। समीर की तरह भाई जो है आजकल के भाई लोग, भाई मतलब वो भाई सैलरी आते भाई क्रेडिट कार्ड ये चीज़ें लेने लग जाते हैं भाई। तुम लोगों को ये नहीं करना है भाई। तुमको क्या लगता है कि भाई तू 3,000 की महीने की भाई, मतलब तुम्हें ये लगता है भाई 3,000 मतलब 3,000 महीने की EMI है तो भाई छोटी है, पर जब भाई वो 3, 4, 5 EMI बढ़ जाती है ना, तो भाई वो छोटी वो कब कट जाती है पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है भाई, अगर तुझे ना कोई चीज़ खरीदनी है ना, तो उसको है ना, तू तेरे पास अगर इतनी जेब में पैसे कि तू उस चीज़ को 2 बार खरीद सकता, कैश देकर 2 बार खरीद सकता, तो तू उसको भाई खरीद। ठीक है, तो खरीद उसको। और अगर तू उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता है ना भाई, EMI पे लूँ या यूँ लूँ, तो वो मत कर। EMI पे लेना, EMI पे भाई सिर्फ एसेट ले, जैसे भाई लैपटॉप जो पैसा कमा के दे सके वैसी चीज़ ले, शौक वाली चीज़ मत ले। EMI पे वो चीज़ ले जो तुझे कमा के दे सके, शौक वाली चीज़ नहीं। दूसरी चीज, नॉट अंडरस्टैंडिंग कंपाउंडिंग, देरी से शुरू करना। भाई जो जिस एज में तुम हो ना भाई, तुम सोचते हो भाई अभी तो 2 या 3,000 बचा के क्या ही कर लेंगे भाई, मतलब कौन सा पहाड़ उखाड़ लेंगे, ये वो बकचोदी। लेकिन भाई तू 20s में है,
अगर तू 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करता ना तो टटीज में तेरे को वही 5000 का इन्वेस्ट करने के बराबर नहीं है, क्योंकि भाई तेरे पैसे जो ग्रो होने के लिए टाइम मिलता है ना, वो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में जितना जल्दी शुरू करोगा उतना बढ़ेगा, ठीक है। तो चीज़ भाई है ना, देरी से शुरू करना बंद कर दे कि अभी नहीं बाद में कल करूँगा ये वो, एक्चुअली ये चीज़ मत करे। आज है तो आज से शुरू कर, अगर पैसे हैं तो, ठीक है। अगर बड़ा पैसा मत रख, अगर बड़ा पैसा रखेगा ना तो वो तेरी नुकसान करेगा, या तो तू उसे गलत चीज़ में लगा देगा, या फिर कुछ कर लेगा, या फिर कुछ तो कर ही लेगा गलत चीज़, ठीक है। तो भाई इन्वेस्ट ही कर दे, कुछ भी कर दे, ठीक है। तीसरी चीज़, मिशन द 50-30-20 रूल, ठीक है, समझ गया। ये मेन है, एकदम मेन, इसी पर ये वीडियो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भाई सबसे सिंपल रूल है जो भाई हर आदमी को पता होना चाहिए। हर आदमी को जो भाई कमा रहा है, जिसके पास पैसे है, उसको पता होना चाहिए ही चाहिए। 15-13-20 का रूल, ठीक है। 15% ये होती है नीड्स, ठीक है। 15% ये होती है नीड्स, जैसे कि रेंट, बिल, राशन, जो भाई जरूरी है, ठीक है। और 30% ये होती है वॉन्ट्स, ठीक है, जैसे कि घूमना, नए कपड़े, पार्टी, ऑटो टी सब्सक्रिप्शन वगैरह, ये हुआ जो दी। ये 30% तेरी सैलरी का 30% इसमें जाएगा, और वो 50% नीड्स में जाएगा, समझ गया ना। और 20% कहाँ जाएगा तेरा सैलरी का, वो जाएगा सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों में जाएगा तेरा 20%। सेविंग में या फिर इन्वेस्टमेंट में, या तो इन्वेस्ट कर दे या फिर सेविंग कर ले। क्या ये पैसा भाई आते ही पहले तो इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, या तो फिर सेविंग में जाना चाहिए, कुछ भी करवा के ये पैसा रख, समझ गया। इन तीनों चीज़ों से ना तेरी हर एक चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। देख, रेंट, बिल, राशन, घर में चीज़ें भी हो जाएगी, और जो 30% होगा उसमें घूमना, नए कपड़े, पार्टी, OTT सब्सक्राइब जो भी होगा, वो जो मौज मार रहा है, इंजॉय मार रहा है, वो भी हो जाएगा, और तेरी सेविंग, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, वो 20% है, ठीक है। तो यही था। तो भाई फैसला तेरे हाथ में कि भाई तुझे समीर बनना, जो बाहर से तो अमीर दिख रहा पर अंदर से भाई बहन पूरा खाली पड़ा है, या फिर तुझे राहुल बनना, जो भाई शांति से अपना वॉलेट बिल्ड कर रहा है, ठीक है। जिस एज में है तो भाई थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाए, ठीक है। इससे भाई तेरा ही काम आएगा, अगले 5 साल 10 साल जो भी लगे वो काम आएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दियो, और कमेंट में बता दियो नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और अगर मेरे साथ जुड़ना है तो फिर सब्सक्राइब भी कर दियो।